आज हम बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते, जो कि बहुत ही मज़े के होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि किस तरह हम महफूज रख सकते हैं अपने कोफ्तों को टूटने से, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए आपको 1 किलो कीमा चाहिए, जिसको मैंने चट्टू में कुट लिया अच्छी तरह, या चॉपर में एक बार घुमा लें। 4 अदद अंडे हैं और 2 दरमियाने प्याज हैं जिसका पेस्ट बना लिया हमने। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 अंडा है, 2 से 3 टेबलस्पून तक बेसन है जिसको तवे पे भुना हुआ है, 1 टीस्पून गरम मसाला है और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें हैं और 2 टीस्पून नमक। ठीक है, चलें जी अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे आप, और मिक्स करने के बाद इसको एक बार और चट्टू में कुट लेंगे या चॉपर में पीस लेंगे। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से जो कीमा है हमारा बारीक हो जाए बिल्कुल। चलें जी अब आप क्या करेंगे, कीमा ले लें हाथ में और पानी मैंने लगाया हाथ को। ठीक है, और साथ ही जो आपको प्याली में नज़र आ रहा है वाइट वाइट, ये है कॉर्नफ्लोर। अंडे को लिया, कॉर्नफ्लोर में डबोया और उसके बाद कीमे में रखा सेंटर में। एहतियातन आपने ये चीज़ करनी है। ठीक है, अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो फिर डोंट वरी, ऐसे ही रख लें। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने करना है, क्योंकि इसकी जो ज़बरदस्त टिप है ना वो तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब इसको आपने अच्छी तरह से ये क्रैक्स जो है ना ख़त्म करने हैं, और इसलिए इसको ज़ोर ज़ोर से प्रेस करना है और पानी लगा लगा के हाथ को, और इसको इस तरह से आपने हाथ अपने दोनों हाथों में ना उसको प्रेस करते जाना ताकि उसके क्रैक्स ख़त्म हो जाए सारे। ठीक है, तो ये तो हो गई ना टिप नंबर 1 कि आपने क्रैक कोई नहीं रहने देना। और टिप नंबर 1 से पीछे टिप नंबर 0 ये कि कीमे को पीसना अच्छे से है। ठीक है, पहले भी और बाद में भी कोई कसर बाकी ना रह जाए। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि इन कोफ्तों को आपने रेस्ट कराना है काफ़ी देर, 3-4 घंटे इनको फ्रिज में रखा रहने दें इसी तरह बना के, ताकि अच्छे से ये पकड़ लें। और अगर आप ओवरनाइट रख दें तो दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, क्योंकि अच्छे से वो अपनी शेप होल्ड कर लेगा और कम चांसेस होंगे उसके टूटने के। उसके बाद आपने इसको फ्राई बड़ी एहतियात से करना है, और क्योंकि इसको उलट पलट भी ज़रा आराम सुकून से करना है क्योंकि हैवी हो जाता है ना इसमें। और बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, सिर्फ आपने इसको गरम ऑयल में डालना है और बस घुमा फिरा के निकाल लेना है। 2 बड़े प्याज का पेस्ट चाहिए आपको, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, 1 कप दही चाहिए, 2 टीस्पून नमक चाहिए आपको, 2 टीस्पून ही लाल मिर्चें चाहिए, 1 टीस्पून हल्दी चाहिए, ज़ीरा और सूखा धनिया चाहिए 2 टीस्पून, और 1 टीस्पून गरम मसाला आपको चाहिए जो हम एंड पे डालेंगे। चलो जी हम जल्दी से इसका मसाला मज़ेदार सा बनाएंगे। ऑयल ले लिया हमने तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और उसमें हमने प्याज डाल दिया है, और प्याज को हम थोड़ी देर को भूनेंगे, लेकिन कलर नहीं प्याज को आने देना। उसमें अदरक लहसुन डाल देंगे, अदरक लहसुन को ब्राउन करना है आपने, और उसके बाद आप उसमें डाल देंगे ज़ीरा और सूखा धनिया, थोड़ा सा हिलाएंगे और साथ ही आप उसमें शामिल कर देंगे दही। उसके बाद आपने इसमें नमक मिर्च और हल्दी भी डाल देनी है, और इसको फिर अच्छे से भून लेना है जब तक कि ये घी छोड़ दे मसाला। ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि अच्छे से मज़े का मसाला आपका भुन चुका है। उसके बाद इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे, और साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 3 गिलास के जितना, क्योंकि थोड़ा सा शोरबा चाहिए मुझे। और उसको आप कोई 10 मिनट पकने देंगे और फिर चूल्हा कर देंगे बंद, और साथ ही इसमें डाल देंगे गरम मसाला। यम, तो मज़ेदार आपके नरगिसी कोफ्ते रेडी हो गए। उसके बाद इन कोफ्तों को शोरबे में से निकाल लिया, और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैंने इनको काट दिया, और ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। इस ईद पे बनाएं, ट्राई करें और इन्जॉय करें। इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए, और अब तो ईद के हवाले से बहुत सारी मीट रेसिपीज़ मैं कर रही हूँ, तो उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे भी क्लिक करें और लाइक भी करें इस वीडियो को। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बार ईद के मेन्यू में क्या क्या है आपके।